बच्चों, आज की क्लास में हम पिछले वीडियो से आगे के गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए और शिक्षा किस लिए देनी चाहिए। शिक्षा के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। सबसे पहले तो लेखक ने कहा कि जिस अपना उद्देश्य निर्धारित करे कोई भी शिक्षार्थी और उसी के अनुरूप पाठ्य विषय का चुनाव होगा। जो आपको आगे करना है उसी के आधार पर ही पाठ्य विषय लेंगे और फिर कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी बातें आवश्यक हैं जीवन में। केवल शिक्षा या जिसे हम आज के समय में कह सकते हैं डिग्री लेना ही केवल शिक्षा पाना नहीं है। शिक्षा के साथ साथ कौन से गुण होने चाहिए व्यक्ति में जब वो शिक्षित कहा जाए। इसके पहले का गद्यांश कल पढ़ा था। इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। यहाँ पुरुषार्थ शब्द को दार्शनिक शब्द बताया गया था और उसी बात पर चर्चा हो रही थी। लेखक कहता है कि इस निबंध में जहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य निबंध, यहाँ पर दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है कि हम शास्त्रों का आपस में तर्क वितर्क करें शास्त्रों को लेकर, दार्शनिक शास्त्रों को लेकर, ऐसा कोई स्थान यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं, विचारात्मक नहीं। दर्शन का तात्पर्य होता है विचारों से। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था और वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है क्योंकि उसका संशय शाश्वत है। लेखक कहता है कि मेरे अनुसार अगर देखा जाए भारतीय संस्कृति ने अपने आप निकाला था आधार, उसके लिए कुछ बनाया नहीं गया था किसी ने नहीं। भारतीय संस्कृति स्वयं में ही इतनी फलीभूत रही है कि उसने दूसरों को आश्रय दिया है, स्वयं उसके लिए किसी को आश्रय नहीं बनाना पड़ा। उसका संशय शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है सदैव रहने वाला। संशय मतलब आधार, सहारा, संबल। आत्मा अजर और अमर है, ये इंपॉर्टेंट पैरा है। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। लेखक कहता है कि आत्मा अजर है, कभी बूढ़ी नहीं होती, अमर है, कभी मर नहीं सकती। उसमें आत्मा में ही जो चीज़ें हम बाहर संसार में ढूंढते हैं वे सभी कहाँ हैं? आत्मा में ही हैं। अनंत ज्ञान है, शक्ति है और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद होते हैं। लेखक कह रहा है कि अकेले अगर हम ज्ञान कह देते कि आत्मज्ञान का भंडार है तो भी पर्याप्त होता, क्योंकि ज्ञान से ही शक्ति आती है और जहाँ पर ज्ञान और शक्ति आ जाते हैं वहाँ आनंद अपने आप आता है, आनंदित हो जाता है व्यक्ति, उसे कोई कमी नहीं रह जाती। परंतु अविद्यावशात का अर्थ है अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपने स्वरूप को भूला हुआ है। आत्मा के अंदर, हमारे अंदर ही सारे सुख हैं, ज्ञान भी हमारे अंदर है, पर हम उस ज्ञान को कहाँ ढूंढते हैं? किताबों में, बाहर ढूंढते हैं। शक्ति हमारे अंदर है, हम उसे कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। सुख कहाँ है? शांति कहाँ है? आनंद कहाँ है? सब हमारे अंदर है, पर हम उसे संसार में ढूंढते रहते हैं। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। इसी से हर व्यक्ति अपने आप को अल्पज्ञ, कम जानने वाला समझता है। वो जानता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, उसके लिए वो सीखने का प्रयत्न करता है। परंतु अगर अपने आप को समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ। संस्कृत में कहा भी गया है आत्मज्ञ सर्वज्ञ। जो अपने आप को समझ जाता है वह सब कुछ समझ जाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ शक्ति अल्पमत्ता आती है। अगर अपने आप को अल्पज्ञ समझना शुरू किया तो उसी के साथ साथ क्या होता है कि शक्ति की भी कमी आने लगती है। व्यक्ति स्वयं को शक्ति में भी कम समझता है। इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया, पर क्या खोया ये समझ में नहीं आता है। खोई हुई वस्तु को अपने स्वरूप की खोज में निरंतर रहती है। व्यक्ति को आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर, कभी उस विषय की ओर। हम समझ ही नहीं पाते हमें करना क्या है। कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, कभी इसकी ओर, कभी उसकी ओर। कभी हमें ये चाहिए, जब एक वस्तु मिल जाती है तब ये नहीं दूसरी चाहिए थी हमें, दूसरी मिल जाती है तब नहीं हमें ये नहीं वो चाहिए। तो इस प्रकार कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि वास्तव में चाहिए क्या उसे। जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी। स्वयं को नहीं समझ पाओगे तब तक ये अपूर्णता बनी रहेगी, ये कमी लगती रहेगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या चाहिए। जब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम ढूंढ क्या रहे हैं, हमें आनंद किस में है, तब हम जाकर उस चीज़ को खोज पाएंगे और समझ पाएंगे। जब तक ऐसा नहीं तब तक आनंद की खोज जारी रहेगी। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञानमय स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ। यही सारे उद्देश्य हैं जो पुरुषार्थ का रूप ले लेते हैं।
उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। उसको इस पुरुषार्थ के साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ये वास्तव लाइन कही लेखक ने, ये पंक्ति कही कि इसी पुरुषार्थ, शिक्षा का क्या उद्देश्य केवल डिग्री पाना, नौकरी पाना नहीं है। इस पुरुषार्थ के योग्य कि जीवन में जो भी वो चाहे, केवल एक नौकरी, एक रोजगार मात्र नहीं, जीवन में जो करना चाहे छात्र कर सके, अपने उद्देश्य को पा सके, वह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्धि मिल सके। कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हों। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। ये भी पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। लेखक कहता है कि अपने आप को, ये तो बता दिया कि आत्म साक्षात्कार से आनंद मिलता है। आनंद, आत्म साक्षात्कार कैसे मिलता है? एक से एक कड़ी बनी हुई है, जुड़ी हुई है। योगाभ्यास, योग का अभ्यास करने, मेडिटेशन, योगा करने से। और योगा सिखाने का प्रबंध केवल राज्य नहीं कर सकता। अगर ये कहा जाए कि ये राज्य की जिम्मेदारी है, विद्यालय की जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, तो नहीं, क्योंकि जो इस विद्या का खोजी होगा वो अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा। जिसे आवश्यकता लगेगी वो स्वयं इसके लिए गुरु ढूंढेगा, वो स्वयं इसके लिए उपाय करेगा। परंतु इतना किया जा सकता है, समाज और अध्यापक का ये कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता, मतलब व्यक्ति को इस योग के योग्य बनने, योग के अधिकारी बनने, उसके मतलब उसे अधिकार पाने का योग्य बनाया जाए, उसके अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए, उसका मस्तिष्क इतना विकसित किया जाए कि वो समझ सके। ये अध्यापक का कर्तव्य अवश्य है। यहाँ पाठ्य विषयों की चर्चा करना अनावश्यक है, वह ब्यौरे की बात है। लेखक कह रहा है अगर हम यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं और ये कहा जाए कि हम जो पाठ्य विषय जो हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट हैं कोर्स में, तो उनकी बात करें, वो नहीं, वो अनावश्यक है, ज़रूरी नहीं है वो, क्योंकि वो केवल एक कक्षा तक सीमित होती हैं। पर शिक्षा क्या है? आजीवन हमारे लिए चलती है। ब्यौरे की बात अर्थात वो केवल एक कागज़ी कार्रवाई है, परंतु चरित्र का विकास ब्यौरे की बात नहीं। चरित्र को कागज़ों में नहीं लिखा जा सकता, उसका महत्व सर्वोपरि है। चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ लेना होगा। चरित्र शब्द क्या है, इसको भी व्यापक रूप से समझना होगा। पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र संवारा जा सकता है। सबसे पहले हम उद्देश्य को अपने सामने रखें, निर्धारित करें, उसके पश्चात ही उसे समझ सकते हैं। प्रत्येक छात्र की आत्मा स्वयं को ढूंढ रही है, पर उसे इसका पता नहीं। प्रत्येक छात्र स्वयं को ढूंढता है, उसे लगता है कि हमें क्या चाहिए, पर उसे इसे पता नहीं चल पाता कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। अज्ञानवश वो उस आनंद को जो उसका अपना स्वरूप है बाहरी चीज़ों में ढूंढती है। जब कोई अभिलषित वस्तु मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है, थोड़ी देर बाद फिर वही दूसरी ओर मन दौड़ता है। क्यों? हमें पता ही नहीं कि वास्तव में चाहिए क्या। ठीक उसी तरह जैसे कि किसी अंधेरे कमरे में 10 आदमी बंद कर दिए जाएं तो वो आपस में ज़रूर टकराएंगे, वैसे ही हमारे मन में विचार हैं। जब हमारे मन में एक निश्चित विचार नहीं हो पाता है तो 10 विचार आते हैं और 10 आपस में टकराते हैं। जब टकराते हैं तो उनमें मुठभेड़ अवश्य होगी। फिर वहीं पर एक मतभेद, अपने आप अंतर्द्वंद जिसे हम कहते हैं, अंतर्द्वंद शुरू होगा। व्यक्ति अपने आप से लड़ेगा, अपने आप, और इसी के कारण उस व्यक्ति में, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध अधिक होता है, बढ़ता है। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है। इससे अपने ऊपर ग्लानि होती है, उसे अपने ऊपर गुस्सा आता है, अफसोस होता है कि हमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया। दृश्यमान सुखों के नीचे एक मूक वेदना होकर टीसती रहती है। जो सुख दिखाई देते हैं उनके नीचे एक मूक वेदना, एक ऐसा कष्ट छिपा होता है जो सामने, जो मुंह से बोल तो नहीं सकता पर अंदर ही अंदर उसको बहुत ही कष्ट देता है, दुख देता है, पीड़ा देता है। तो इन प्रश्नों के, इन गद्यांशों को पढ़ने के बाद, इसके बाद हम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।